साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स में आई तेजी और किस में आई मंदी, और साथ ही हम आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर पे आपको बताने वाले हैं ज्वार, टमाटर, ग्वार और सौंफ के साथ मूंगफली और हरी मिर्च के बारे में। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें आपको, बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्वार की उपज में कमी का अनुमान, मंडियों में आवक रही सामान्य। आइए बुलेटिन की शुरुआत ही करते हैं ज्वार के बाजार से। बता दें आपको कि इस साल ज्वार की जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, घरेलू स्तर पर इस साल बता दें आपको ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो किस तरह से बना हुआ है ज्वार का बाजार, जानने के लिए आइए दिखाएं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में ज्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 21 जून को ज्वार का भाव था 2700 रुपए। 22 जून को इसके भाव में 75 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2625 रुपए। राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में भी इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 21 जून को ज्वार का भाव रहा 3700 रुपए। 22 जून को इसके सौदे 213 रुपए लुढ़क कर 3487 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान ज्वार का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 जून को ज्वार का भाव 3500 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 22 जून को ज्वार का भाव 1450 रुपए की भारी बढ़त के बाद 3500 रुपए हो गया। वहीं इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 7 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार टन रही थी। तो जाना आपने कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं ज्वार के बाजार में। आगे माहौल कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे ज्वार की अगर हम बात करते हैं तो आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं इसके बाजार में। ज्वार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखा जा सकता है। हमने देखा है कि इस सीजन के लिए सरकार ने ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। अब ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,970 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है, जो पिछले साल की तुलना में 232 रुपये ज़्यादा है।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से और समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के कारण इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल हम यहाँ पर देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे, क्या कर सकते हैं हमारे किसान? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में फिर से थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें यहाँ पर ज्वार के किसान, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। और साथ ही शिव जी आपसे गुजारिश करेंगे आप बने रहिए हमारे साथ फोन लाइन पर, अलग अलग जिनसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख, सूरत मंडी में 3,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा बाजार भाव। भारतीय ग्वारगम की मांग में दर्ज हुई बढ़त, मंडियों में सीमित रही आवक। अब बात टमाटर के बाजार की। बता दें आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में टमाटर की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। बुधवार को अधिकांश मंडियों में टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं घटे तो कहीं चढ़े इसके बाजार भाव। टमाटर के कारोबार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। 22 जून को टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला, कहीं भाव बढ़े तो कहीं घटे। बात टमाटर के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 21 जून को टमाटर का भाव रहा 4,000 रुपए, जो कि 22 जून को 400 रुपए टूटकर 3,600 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 21 जून को टमाटर की खरीद 3,200 रुपए पर हुई। 22 जून को यहाँ इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव 3,500 रुपए पर जा पहुँचा। वही राजस्थान की गोलूवाला मंडी में भी बढ़त का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 22 जून को इसका भाव 100 रुपए की मजबूती के बाद 3,500 रुपए से 3,600 रुपए हो गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 21 जून को टमाटर का भाव रहा 2,625 रुपए, जो कि 22 जून को 55 रुपए बढ़कर 2,680 रुपए हो गया। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के बागवानी फसलों के अब तक के लिए जारी तीसरे आंकलन के मुताबिक देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन की ही हुई थी। बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7,514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20,94,293 टन का ही हो सका था। तो जाना आपने टमाटर के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है, आगे हम किस तरह की उम्मीद लगा सकते हैं इसके बाजार भाव को लेकर। जानकारी के लिए आइए कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का फिर से रुख कर लेते हैं। शिव जी, टमाटर के बाजार को लेकर आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आगे इसके जो बाजार भाव हैं किस ओर जा सकते हैं? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय की बात है, कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में मजबूती का ही रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। हमारे किसान इसका फायदा उठा सकते हैं, मंडियों का रुख कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार भाव पर एक नजर डाल लेते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की। बता दें सेब का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 10,000 रुपए, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे दर्ज किए गए 5,200 रुपए पर। इसी के साथ राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें, बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 7,000 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 8,250 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बता दें इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ग्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे सौंफ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं ग्वार के बाजार की। बता दें कि वैश्विक बाजार में भारतीय ग्वारगम की मांग जोर पकड़ रही है। बीते 11 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 84,000 टन अधिक है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ग्वार की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। ग्वार के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। भारत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान ग्वारगम के निर्यात में खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2020-21 के दौरान ग्वारगम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वारगम के निर्यात में 84,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को सामान्य से कम मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 21 जून को ग्वार का भाव रहा 5,125 रुपए। 22 जून को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,150 रुपए। वहीं राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में भी इस दौरान ग्वार के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहां 21 जून को ग्वार का भाव था 4,687 रुपए। 22 जून को इसके सौदों में 303 रुपए की तेजी आई और भाव 4,990 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ग्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 21 और 22 जून को ग्वार 5,050 रुपए पर बिकी। वहीं जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के भाव में कमजोरी देखने को मिली। यहां 21 जून को ग्वार का भाव था 5,750 रुपए। 22 जून को इसके सौदे 750 रुपए टूटकर 5,000 रुपए पर हुए। तो मिला जुला सा माहौल देखने को मिल रहा है ग्वार के बाजार में। इस पे आगे यही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। ग्वार के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आगे हम क्या इसके भाव में उम्मीद लगा सकते हैं? ग्वार की बात की जाए तो ग्वार की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां हाजिर बाजार में मजबूती देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ वायदा बाजार में भी तेजी का रुख है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में ग्वार की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में उतार चढ़ाव के बावजूद ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख ही बना रहेगा। हमने देखा है कि ग्वारगम के निर्यात में भी थोड़ी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है जी। आने वाले समय में ग्वारगम के निर्यात में और भी ज्यादा बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। बिल्कुल, तो और भी ज़्यादा इसमें बढ़त हम देख सकते हैं, उछाल हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे में किसान फायदा कैसे उठा सकते हैं, क्या कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ग्वारगम के निर्यात मांग में भी अच्छी मजबूती की संभावनाएं हैं।
मांग में बढ़ोतरी के कारण आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें यहाँ पर ग्वार के किसान, तो और भी ज्यादा उछाल का फायदा उठा सकते हैं। बात हो गई ग्वार की, बढ़ते हैं आगे आम के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। केरल की मंजेरी मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। बता दें आम का बाजार भाव रहा 3050 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में सौदे हुए 6500 रुपए पर। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 2500 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी की बात करेंगे तो सौदे हुए 3430 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। आम के बाद आइए बताएं आपको पपीते के बाजार भाव का हाल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी की बात करेंगे। बता दें पपीते का बाजार भाव रहा 750 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें, यहां पर सौदे हुए 900 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2540 रुपए और यहीं की सहारनपुर मंडी की बात करते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 2100 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। पपीते के बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में सौंफ के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जो सौंफ की पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। इस साल सौंफ की उपज में 13,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सौंफ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान देश में सौंफ की उपज 1,27,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सौंफ की पैदावार 1,40,000 टन की रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सौंफ की आवक सीमित बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें एगमार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की हलवद मंडी में सौंफ का बाजार भाव रहा 10,150 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 10,120 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए सौंफ पर भी जानकारी ले लेते हैं। शिव जी, सौंफ के बाजार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आगे हम क्या उम्मीद लगाएं इसके बाजार भाव में? सौंफ की बात की जाए तो सौंफ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी के कारण सौंफ की कीमतों में वर्तमान स्तर से कुछ मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अभी वो एक सीमित दायरे में है, लेकिन आगे हम मजबूती का यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? जिन किसानों के पास सौंफ का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में सौंफ की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की यही सलाह है, थोड़ा सा इंतजार कर लें किसान, आगे आने वाली तेजी का फायदा निश्चित तौर पर हमारे किसान उठा सकते हैं। तो ये था बता दें आपको बाजार का हाल। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है बुलेटिन में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम मूंगफली का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। बता दें कि इस साल देश में मूंगफली की जो पैदावार है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,250 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका बाजार भाव रहा 4,900 रुपए।
वहीं उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करेंगे तो मूंगफली के सौदे दर्ज किए गए 5,010 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। बात अगर हम मूंगफली के निर्यात की करते हैं तो इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छी खासी कमी देखने को मिली है। जी हां, एपिटा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का कुल निर्यात 4,76,700 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 400 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,12,700 टन की कमी देखने को मिली है। तो पैदावार में कमी है, निर्यात में भी कुछ कमी यहां पर देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों में आगे इसके बाजार में क्या माहौल रह सकता है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव जी, क्या कहेंगे मूंगफली के बाजार को लेकर? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। आवक सामान्य है, मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है जी। जहां तक बुआई की बात की जाए, खरीफ मूंगफली की बुआई जारी है। एमएसपी की बात की जाए तो हमने देखा है कि सरकार ने मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है जी। जिसका आने वाले समय पर निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा जी। तो आपका कहना है कि इसमें मजबूती का दौर आ सकता है, हमें अच्छे दाम नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान कैसे फायदा उठा सकते हैं इसका? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं जी। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर कर लें किसान। आगे इसमें मजबूती की उम्मीद जताई जा रही है, तब बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छे दाम अर्जित करेंगे, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। मूंगफली के बाद आइए आपको बताते हैं लौकी के बाजार भाव का हाल। बताएंगे आपको गुजरात की सूरत मंडी में लौकी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,250 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। और वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करेंगे तो सौदे दर्ज किए गए 1,600 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे हुए 860 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। लौकी के बाद आइए अब बात बैंगन की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,025 रुपए, जबकि महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करेंगे तो यहां सौदे हुए 1,200 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,050 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बैंगन के बाद आइए अब आपको बताते हैं हरी मिर्च के बाजार का हाल। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। जी हां, अच्छी खासी उपज होती है। इसका जो उपयोग है हरी और लाल दोनों ही रूप में किया जाता है। भारत विश्व में मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। वहीं बात हरी मिर्च की पैदावार की करें तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा महज 41,19,000 टन ही रहा था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक जो है सामान्य सी बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी में बता दें आपको हरी मिर्च का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,125 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो इसमें सौदे हुए 1,800 रुपए पर, और साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसकी बिकवाली दर्ज की गई 2,790 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
तो अभी आपने जाना हरी मिर्च के बाजार भाव का हाल, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अलग अलग मंडियों में हम बात करते हैं तो कैसा बना हुआ है इसके बाजार भाव का हाल। इसके साथ बढ़ते हैं आगे, अंत में आपको बताते हैं आलू के बाजार भाव का हाल। बता दें आपको कि गुजरात की सूरत मंडी की हम बात करेंगे। आलू का बाजार भाव रहा 1425 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में इसके सौदे हुए 1750 रुपए पर, तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1290 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। अलग अलग जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां उन्होंने सभी के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे शिव जी। और साथ ही आपको बता दें इसके साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और पहुंचा दें आप तक। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप जान सकते हैं देश के अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 26 जून